खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, बजट तजावीज मंजूरी के लिए पेश। बजट का तखमीना 1754 अरब रुपए तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 70 अरब, इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस। नए टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सेस में रद्द-बदल होगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं विफाक को 15 दिन की मोहलत दी है, इसके बाद बताऊंगा सूबाई खुदमुख्तारी क्या होती है और हक कैसे लेते हैं। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुदमुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। के पास कोई खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं रखा गया है, मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं रखा गया है। सिर्फ अपने आप पर ये समझते हैं कि अपने मराहत में 100% 1000% इजाफे कर लेते। जब भी ये बजट पेश करता है तो मुलाजिमीनों के लिए वो झूठे वादे करते हैं। इस दफ़ा जो बजट पेश हुआ है वो गरीबों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। पेशावर के शहरी सूबाई बजट से ना उम्मीद, कहते हैं बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं, हुकूमत अपनी मराहत के लिए बजट पेश कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर, टैक्स आमदन बढ़ाना जरूरी। IMF ने बयान जारी कर दिया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेशरफ, नए कर्ज प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए IMF और पाकिस्तानी हुक्काम में वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 76,000 की सतह अबूर कर गया। 900 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, पाकिस्तान में भी पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे कमी मुतवक्के। कीमतों में रद्द-बदल का फैसला 31 मई को किया जाएगा। लाहौर के आवाम को रिलीफ मिल गया, रोटी एक बार फिर सस्ती 17 से 13 रुपए की हो गई। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने गरीब आवाम पर पहाड़ तोड़ दिए, रोटी नान और बाकर खानी महंगी, आवाम बेबसी की तस्वीर बन गए। सारे जो इन्होंने एलिगेशन लगाए सब झूठे हैं, क्योंकि ये खुद डिफ़ॉल्टर है। एक्चुअली मैं 8-10 महीने से इनको मुसलसल गलत चीज़ें करने से रोक रहा था, जो ये बाज नहीं आ रही थी, और मैं मुसलसल इनको प्यार से समझा था, क्योंकि मैं घर टूटने नहीं देना चाहता था। डार्क वेब स्कैंडल, कितना हकीकत कितना फसाना। मुल्जिम ताहिर ने बीवी पर ही इल्जाम धर दिया, कहा मेरी बीवी की हरकत मशकूक थी, बीवी ने मना करने पर मुझे धमकी दी, कहा तुम्हारे खिलाफ हर हद तक जाऊंगी। चेक पोस्टों की भरमार और ज्यादतियों के अंबार, बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद का कल से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान, शाहराहें ब्लॉक करने की वार्निंग, कहते हैं चेक पोस्टों पर घंटों चेकिंग के बहाने खड़ा करके अजियत दी जाती है। मुल्क में गजब की गर्मी, सूरज आग बगूला, सिंध और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को निशाने पर रख लिया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई, हैदराबाद में 41 और दादू में 42 डिग्री रिकॉर्ड, कराची में पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात, दर्जे हरारत 48 डिग्री तक जाने का खदशा। गर्मी का आजाब, ऊपर से लोड शेडिंग का वबाल, अवाम बेहाल, घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं, शहरी बिल बिला उठे। गर्मी के बावजूद गैस के मसले का हल होना ख्वाब बन गया। खवातीन सिलेंडर पर खाना पकाने से आजिज आ गई। अवाम तो अवाम, खवास भी बिजली की लोड शेडिंग से महफूज नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के खिताब के दौरान बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। सख्त गर्मी के बावजूद वार्डन ट्रैफिक की रवानी के लिए कोशहर, दुनियापुर में ट्रैफिक एहलकार फराइज की अंजाम दही में मसरूफ।
मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन से हुकूमत की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। IMF को खत लिखने वाले अब नई मुहिम चला रहे हैं। अता की तनकीद। जाम कमाल ने कहा कि हुकूमती इक़दाम से मईशत में बेहतरी आ रही है। UAE का 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान एतमाद का इजहार है। PTI सेक्रेटेरिएट सील करने पर मज़ाहिमत, दहशत गर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्ज़िमान नामजद। मतन के मुताबिक आमिर मुगल और साथियों ने हवाई फायरिंग की, CDA और पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने आमिर मुगल को सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार किया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब। इस मुल्क में फस्तायत का एक लहर आई हुई है। इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान लिया गया उसका। मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप को, हमारे चेयरमैन इमरान खान, उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ओछे हथकंडे पर उतर आई है। शिबली फराज की घन गरज। कहा यह हमारा सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। आप सब कर सकते हैं मगर अवाम के दिलों से बानी PTI को नहीं निकाल सकते। ऐसी हरकत से जमहूरियत नहीं चलेगी। दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बगैर नक्शे के, बगैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं और ये कानून के ऐन मुताबिक है। किस किस्म की फिस्तायत 2018 से 2022 तक इस मुल्क में मुसल्लत थी? सियासी असीरान की तादाद क्या थी? सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाना तो दूर की बात है, दीवारों में चुना गया। तहरीक इंसाफ अपने गिरेबान में झांके। इनके दौर में फस्तायत राइश थी, सियासी मुखालिफिन को दीवार में चुना गया। आजम नजीर तारड़ का जवाबी वार। CDA की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। कहा 2 फ्लोर्स गैर कानूनी है, पहले ही आगाह किया था। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कातिलाना हमले में जख्मी सहाफी नसरुल्लाह गडानी जिंदगी की बाजी हार गए। नसरुल्लाह पर मीरपुर माथेलो में जानलेवा हमला हुआ था। गवर्नर, वजीर आला सिंध और दीगर का इजहार ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। पाकिस्तान की ईरान को हेलीकॉप्टर हादसा तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती है ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मदद फराहम करेंगे। किर्गिस्तान से 4500 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा वापस आए। हुकूमत वापसी के लिए मुकम्मल ताउन कर रही है। तलबा वापसी का फैसला अपनी मर्जी से करेंगे।